तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था 50 नंबर का, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इंटीजर इनटू डबल डायमेंशनल अरे ऑफ एन रोज एंड एन कॉलम एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे 49। 49 भी बचा है। यस। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर in the square matrix of size n and perform the following: print the square matrix and product the right diagonal। अच्छा, मैंने इसका लॉजिक तुम्हें बताया था, किया नहीं क्या तुमने? 48 का बताया था ना। पागल हो क्या, लेफ्ट वाला तो मैंने ही बता दिया था, याद नहीं है क्या? हाँ। चलो ठीक है, 49 बता देता हूँ, बट इसका लॉजिक बताया था मैंने। 49 में हमको राइट डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल जिसे हम कहते हैं उसके सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है और एन इंटू एन का वो प्रिंट करना मैट्रिक्स। तो मान लो हमारा एन इंटू एन, मान लो हमने 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब इसके जो राइट डायगोनल है वो ये है। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 3 5 7, है ना। अब इनका अगर तुम एलिमेंट का पोजीशन देखोगे, ठीक है, 0 1 2 0 1 2, तो 3 मुझे मिलेगा 1 2 पे, सॉरी 0 2 पे, जीरो थ्रो एंड सेकेंड कॉलम। फिर 5 मिलेगा मुझे 1 1 में। फिर मुझे 7 मिलेगा 2 0। लॉजिक यही बताया था कि ये वाला इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा और ये वाला डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। और लेस देन लेंथ तक जाएगा जो भी है साइज एन, है ना। तो बहुत सिंपल है। 40 लेफ्ट डायगोनल वाला कौन सा था हमारा, 40 नंबर, 47, 48 नहीं 40, यस सर। 48 यहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं पे? बनाए तो नहीं 40 से। 40। नहीं, मैं करके भेजा था ना उसमें व्हाट्सएप में। 48 मैंने व्हाट्सएप कर दिया था। अच्छा, ओके, ये ईच कॉलम का हो गया था। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 50 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था, मैं सोचा था कि ये 49 हो चुका है। चलो 49 करते हैं, पी 49। इनपुट लेना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिक क्लास पी 49 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हम साइज लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनपुट, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज हम देंगे इंटर द साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ इंट एन इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट साइज आ गया। अब यहाँ पे हम अरे बना लेंगे 2D इक्वल न्यू इंट, और दोनों जगह पे हम एन पास कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अरे एलिमेंट इनपुट लेने हैं। क्या लेने हैं? तो हम यहाँ पे फॉर एक मैसेज पहले ही दे, चलो डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज क्या देंगे, ऐसे दे सकते हैं, इंटर कितने एलिमेंट आएंगे बताओ, एन आएंगे। एन इंटू एन है ना, तो एन प्लस एन। प्लस कर दिया। मैसेज क्या आएगा कि साइज इनटू साइज करेंगे रो कॉलम का, जितने एलिमेंट हो जाएंगे उतने एलिमेंट इनपुट कर, ऐसा मैसेज आएगा। क्लियर है ना इतना? बोलो।
यस सर। आई लेस देन एन, आई प्लस और इंट जे इक्वल 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे ए आर ऑफ आई जे इक्वल एस सी डॉट, ये इनपुट ले लिया। ठीक है, इनपुट लेने के बाद हम अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट भी कराना है। ठीक है, यही बोल रहा है ना। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंट कराना है, फिर प्रोडक्ट कराना है। ठीक है, आर इन मैट्रिक्स फॉर्म, और ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट आ रहा है यहाँ उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एक स्पेस दे देते हैं, और लूप के बाहर आके ठीक है। और सम वाला लॉजिक भी मैं इसी लूप में लगाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेते हैं जिसमें हम सम रखेंगे। ठीक है, बाई डिफॉल्ट 0 रख लिया। अब यहाँ पे जो लॉजिक, और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आई तो हमें दे देगा, क्या दे देगा, आई 0 1 2 जो भी आएगा वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में मिलेगा आई। यानी मैं यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो तो 0 1 2 ये मुझे आई दे देगा। ठीक है, और इसके लिए टू मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलाने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। देखना कैसे, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा, सम हो गया 0 कॉमा इंडेक्स करके बना लिया। ठीक है, इंडेक्स इक्वल n माइनस वन। n माइनस वन रखने का मतलब समझ रहे हो, इंडेक्स में क्या जाएगा बताओ, हेलो। यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स इक्वल n माइनस वन किया तो यहाँ पे क्या जाएगा, इंडेक्स में क्या स्टोर होगा, बोलो। बोलो। ना बोलोगे, सर नहीं पता। n क्या है बताओ जरा। एन रो है ना। कॉलम भी तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अच्छा हाँ, दोनों बराबर है, मतलब एन यहाँ तरफ वाला रो है, वहाँ तरफ वाला कॉलम। हम्म, तो n में एज आ रहेगा साइज आएगा, तो दोनों जगह रो और कॉलम साइज n ही होगा। ठीक है, तो अब मुझे इंडेक्स में क्या चाहिए, लास्ट इंडेक्स जो होना चाहिए वो इंडेक्स में आ जाए, क्योंकि उसको डिक्रीज ऑर्डर में चलाना है, यही हो रहा है ना, बताओ। हम्म। तो अगर यहाँ पे इसमें रो नंबर का साइज क्या है या कॉलम नंबर का इस एरे में, बताओ। हेलो, लक्ष्य, यस सर। समझ नहीं आ रहा क्या, आ रहा है। फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे यहाँ पे बनाया, इसका साइज क्या है ये बताओ, डिवाइड 3 9। साइज पूछ रहा हूँ, साइज और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक और एलिमेंट अंतर है, साइज क्या है इस अरे का, रो का साइज कॉलम का साइज किसका, किसी का भी बता दो यार। इतना टाइम क्यों लग रहा है, बन रहा है तो बताओ, नहीं बन रहा तो फिर बताओ। हम्म, हेलो,
भाई इसका साइज क्या है, 3 बाई 3 का है ना, ये है इसका साइज, रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर भी 3 है, और मुझे अगर राइट डायगोनल चाहिए तो एलिमेंट की पोजीशन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे ऐसे प्रॉपर इंडेक्स चाहिए, रो नंबर ये, कॉलम नंबर ये, रो नंबर ये, कॉलम नंबर ये, रो नंबर ये, कॉलम नंबर ये, तो साइज तो दोनों जगह, नंबर तो दोनों जगह सिमिलर मिलेगा हमें, ठीक है। यानी अगर रो नंबर की बात करें तो 0 1 2 इतने रो नंबर इंडेक्स मिलेंगे, और कॉलम के इंडेक्स की बात करें तो वो भी 0 1 2 ही है ना। बट मुझे करना क्या है, रो नंबर जो है वो तो एज इट इज सेम इसी ऐसे ही चलेगा, 0 1 2, ठीक है। बट जो कॉलम नंबर है वो रिवर्स ऑर्डर पे चलेगा, इस तरीके से। तो ये जो इंक्रीज ऑर्डर में मिलेगा, ये तो मुझे प्रॉपर ये वाला लूप देगा। यहाँ पे प्रोग्राम में देखो, आई पास किया हूँ, पहले आई 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, मतलब लेस देन एन तक जाएगा ना। लेस देन एन का मतलब क्या है, एन अगर 3 है लेस देन, यानी कि 0 1 2 तक ही जाएगा। जैसे ही 3 होगा, 3 लेस देन 3 गलत हो जाएगा। अब एग्जाम्पल अगर साइज 3 की बात करें, है ना, तो ये आई यहाँ पे एज ए मुझे प्रॉपर इंक्रीमेंटेड ऑर्डर में मिल जाएगा। बट सॉरी, यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आई इंक्रीमेंट ऑर्डर में मिलेगा, क्योंकि आई पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर हो गया, उसके बाद ये आगे चलेगा ही नहीं। बट इंडेक्स कॉलम नंबर में मुझे क्या डालना होगा, डिक्रीज्ड ऑर्डर में। इंडेक्स माइनस माइनस किया हूँ ना, और इंडेक्स में क्या रखा है मैंने, लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स कैसे रखा, जो भी कॉलम का इंडेक्स होगा, कॉलम क्या है हमारा, एन साइज का है, तो n-1 अगर कर दो तो लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। अगर कॉलम नंबर 3 है तो n, उसमें n का साइज है तो n-1 करेंगे तो 3 - 1 2, ये लास्ट इंडेक्स होगा, समझे। और यहाँ पे वही, पहले वो 2 आएगा, फिर बाद में डिक्रीज होगा, नेक्स्ट टाइम डिक्रीज वैल्यू मिलेगी 1, फिर डिक्रीज होगा, फिर नेक्स्ट टाइम 1 की जगह 0 मिल जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, उसके बाद तो लूप ही नहीं चलना। समझ आया। हेलो, क्या यस सर। आज बोल नहीं रहे हो यार तुम, एनर्जी नहीं है क्या? आ गया। पक्का? तो यस। इस तरीके से ये सम ऑफ राइट डायगोनल यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब कुछ नहीं करना है, हमारा ये मैट्रिक्स प्रिंट हो गया है। अब हमें सम भी प्रिंट करा देना है लूप के बाहर। फाइल किया, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ राइट एंगल। अच्छा प्रोडक्ट है क्या, यस। हो गया, वहां सिंबल चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई करा दो, प्रोडक्ट है तो हम सम नाम का वेरिएबल क्यों बनाएंगे, पी कर दो, यहाँ पी प्रिंट करा दो, तो वहां नीचे और यहाँ जो पी सम बनाए हैं तो यहाँ पी करो, और यहाँ 0 की जगह 1 स्टोर करो, क्योंकि मल्टीप्लाई कराना है। बस बाकी काम सब सेम है, ठीक है। यहाँ मैसेज दे देंगे प्रोडक्ट ऑफ राइट डायगोनल, ठीक है। अभी कंपाइल करते हैं, अभी परफेक्ट है, रन करते हैं। तो एंटर द साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो मैंने 3 का दिया, ठीक है। अब एंटर 9 एलिमेंट, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज 3 है तो 3 × 3 9 एलिमेंट होंगे। अब इसमें 9 एलिमेंट हम स्टोर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है अरे इन मैट्रिक्स फॉर्म। और जब इसका मल्टीप्लाई कराएगा राइट डायगोनल का, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 × 5 15, 15 × 7 105 आएगा। बताओ, यस सर। करेक्ट है अभी, हाँ। बन जाएगा। यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। थोड़ा प्रोग्राम दिखा दीजिए 2 सेकंड के लिए। ओके, शुरू से। ओनली लास्ट का। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इंटीजर इनटू डबल डायमेंशनल अरे ऑफ ऑर्डर m रोज एंड n कॉलम, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज इनपुट लेना पड़ेगा, कॉलम नंबर, रो नंबर का। देन इसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में m × n का जो अरे है उसको प्रिंट कराना है। उसके बाद प्रिंट द सम ऑफ ओनली बाउंड्री और द आउटर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है।
तो आउटर लिमिट क्या होगा? तो सपोज हमारे पास कुछ सारे मैं ले लेता हूँ एलिमेंट 1 2 3 5 8 2 9 7 0 3 2 1 ऐसा कुछ, ठीक है। अरे कितने बाय कितने का है इससे मैटर नहीं करता। ठीक है, तब इसमें से बाउंड्री एलिमेंट कौन कौन से हैं तो उनको मैं हाईलाइट करता हूँ रेड कलर से। आउटर एलिमेंट जितने भी हैं वो हमारे बाउंड्री एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो मेरा आउट ये है बाउंड्री एलिमेंट। समझ आया? और अच्छे से कर। नो सर। तो ये जो रेड बॉक्स के अंदर जो जो एलिमेंट है वो हमारे बाउंड्री या आउटर एलिमेंट है जो बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, समझे। मतलब बीच के एलिमेंट को छोड़कर 8 7 छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट हमारे बाउंड्री एलिमेंट है। जैसे पहले ये हो गया 1 2 3, 1 + 2 + 3, ये खत्म। इसके बाद इधर आ गया 2 0 1 +2 +0 +1, फिर ये 2 ये 3 +2 +3 प्लस ये 9 +9 प्लस ये 5 ये 5, ये 1 ऑलरेडी हमने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है ना, समझे। यस। तो ये सभी बाउंड्री एलिमेंट थे हमारे और इनका हमें सम करना है। तो जितने भी आउटर एलिमेंट है उनका सम कराना है, ठीक है ना। नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये मेरा पहला 1 2 3 हो गया, ठीक है, कॉमा। अब जब 1 2 3 का सम होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं ये पूरा कॉलम नहीं एक्सेस करूँगा, फिर मैं ये 3 एक्सेस करूँगा 2 0 1 3, क्योंकि ऑलरेडी एडेड है ना। तो 2 0 1, अब जब यहाँ 1 एक्सेप्ट कर लिया तब यहाँ से मैं केवल 3 और 2 को लूँगा, है ना, यानी 2 3। और जब यहाँ 3 ले लिया तब यहाँ से 9 और 5 को, क्योंकि 1 भी ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया। तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। 9 और 5 को, ये सारे एलिमेंट बाउंड्री थे, ठीक है, इनका सम कराना है। तो अगर हम सबका इंडेक्स देखें तो सबसे पहले अगर लॉजिक कुछ ऐसा लगा, सबसे पहले मान लो अगर हमने एक रो को कंप्लीट कर लिया आउटर वाला, ठीक है, कौन सा वाला, आउटर, एक रो पूरा ट्रैवल करके सम करा लिया रो नंबर 1 का, तो फिर बचेगा क्या, ये और ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके हर एक रो या कॉलम वाइज हम सेपरेट लूप चलाएंगे ताकि इजीली ये होगा, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा कोड में आओगे तो और क्लियर रहेगा समझ में, ठीक है। तो वहाँ ऊपर import java.util.html। इसको समझो, सबसे पहले इनपुट लेना था, तो हमने ये पैकेज इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हमको यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर क्या किया, मेन फंक्शन बना, मेन फंक्शन के आते ही जस्ट यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है।
ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें इनपुट लेना है। अब मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद m रो और n कॉलम, ये इनपुट लेना है, रो नंबर m कॉलम नंबर n, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है अभी। उसके बाद यहाँ पे अरे क्रिएट हुआ विद साइज m रो एंड n कॉलम। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसके बाद हमको इनपुट लेना है, तो एंटर एलिमेंट इन अरे, ठीक है, एंटर एलिमेंट ऑफ अरे। और यहाँ पे 0 से लेस देन m, ये क्योंकि रो नंबर था, देन इनर लूप चलेगा j से 0 से लेस देन n, ये हमारा कॉलम नंबर था। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, हम यहाँ पे इनपुट ले लिए। इनपुट लेने के बाद अब मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें अरे पूरा प्रिंट भी कराना है, तो ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी अभी भी डिस्कस की, इसके प्रीवियस प्रोग्राम में भी सेम यही लॉजिक लगाते हैं। क्या लूप चलेगा, पहला तो रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, और इसके अंदर प्रिंट यूज़ करके हम सिंपल प्रिंट करते हैं, और लास्ट में लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट लाइन। तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है? नो सर। अब बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल बना लिए बाउंड्री सम। क्या बना लिए? बाउंड्री सम। और बाउंड्री सम में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं लेस देन n तक, ठीक है। मतलब अभी हम यहाँ पे n को अगर तुम देखो तो n हमारा क्या है, कॉलम है ना। तो अभी हम कॉलम नंबर के एलिमेंट को यहाँ पे कर रहे हैं सम। लॉजिक देखना, ठीक है। पहले हम बोले ये लूप चला, और यहाँ पे, अच्छा ये वाले था, यहाँ पे 0 एज अ रो नंबर फिक्स कर दिया गया, यानी कि 0 नंबर के रो में, और कॉलम नंबर जो भी आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मेरा पेन ये है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को अभी पकड़ते हैं। मान लो यही मेरा अरे है, ठीक है, और इसके लिए पहला बाउंड्री सम जो लूप चल रहा है वो ये, और ये क्या सम करके देगा। तो मान लो यहाँ पे लेस देन n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हैं 3, ठीक है, कितने हैं 3। अब यहाँ पे 0 0 0 1 0 2 ये बनेगा। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि 0th रो के सारे एलिमेंट सम होंगे, यानी कि 1 + 2 + 3। इस केस में केवल इतना अभी सम हुआ बाउंड्री सम में, क्योंकि इंडेक्सिंग जो मिली 0 0 का ये मिला, फिर 0 1 का ये होगा, 0 2 का ये, क्योंकि 0 ये है और 1 2 3। तो ये पहला वाला लूप समझ आया। ये क्या कर रहा है, यस सर। ये आउटर जो आउटर बाउंड्री वाला एलिमेंट था 0th रो के सारे एलिमेंट सम करके इसमें आ गए। अब ये जब ये आ गए तो अब जो बचे हुए एलिमेंट है उसके लिए ये दूसरा लूप चलाया, ठीक है। ये कहाँ से जा रहा है, 0 से चल रहा है और लेस देन n तक ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर का लॉजिक क्या है, यहाँ पे जो m है m-1 कर दिए। तो m-1 करने का क्या मतलब है, m रो नंबर क्या था m, तो यहाँ पे रो नंबर टोटल कितने हैं m। तो अगर रो नंबर यहाँ देखिए 4 है, तो 4 - 4 - 1 होगा, क्या हो जाएगा 3। यानी कि m-1 किया तो एज अ रो नंबर क्या पहुंचा 3, 0 1 2 3। यानी अब इस केस में, और देखो j यहाँ पे पास किया गया है m-1 और यहाँ j, तो इस केस में क्या होगा, j तो इंक्रीज होगा ऐसे ही 0 1 2 करके, बट यहाँ पे जो फिक्स वैल्यू रख दी गई है वो 3 रख दी गई है ना, m-1 से इस केस में। तो अभी अभी क्या होगा इस केस में, जो अभी 0th रो का सारे एलिमेंट सम हुए थे, अब रो नंबर 3 यानी 3 इंडेक्स का जो रो है उसके सारे एलिमेंट इसके साथ ही बाउंड्री सम में ऐड होंगे। तो क्या होगा 3 + 2 + 1। क्लियर है इतना? ये 0 इंडेक्स का रो ऐड हो गया, ये 3 इंडेक्स का रो ऐड हो गया, यानी कि टॉप एंड बॉटम बाउंड्री। क्लियर है? आप बोल रहे थे 2 बार नहीं होता ना, 3 जब उसमें हो चुका है तो इसमें 2 0 1 बस होगा। अरे भाई तो ये बाउंड्री में आ रहा है, बाउंड्री में मैं बोल रहा हूं, अगर ये सारे कंप्लीट कर लिए ये सारे, तो अब ये सारे रिपीट इधर नहीं होंगे कि तुम फिर से अब ऐसा कर दो। समझ रहे हो कि मैंने 1 + 2 + 3 किया, ठीक है। अब प्लस मान लो मैं अब ये कॉलम पूरा ऐड करना है, ये भी तो बाउंड्री है ना, तो अब फिर से तुम 3 + 2 + 0 + 1 ऐसा कर दो। नहीं, यहाँ पे इस 3 को छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो ऐड हो गया, ये पूरा कंप्लीट ऐड हुआ है। बट क्या ये पूरा कंप्लीट ऐड हुआ था क्या अभी, बोलो? ना अच्छा, नीचे वाला किए थे। हाँ। अब ये पूरा ऊपर का टॉप सारे तीनों एलिमेंट और नीचे के बॉटम के तीनों एलिमेंट ऐड हो गए। तो अब मुझे ऐड क्या क्या करना होगा, ये 5 और 9 को और 2 एंड 0 को, बाकी इनको छोड़, ये चीज बोल रहा था। अभी क्लियर हुआ? ऐसे मैं सोचा वो 3 2 0 1 नहीं नहीं ऐसा नहीं था। तो अभी सेकंड वाला लूप भी क्लियर हो गया। अब इसको देखो, थर्ड लूप, इसमें क्या हुआ,
अभी बाउंड्री सम में ये दो दो रो टॉप एंड बॉटम ये सम हो गए, टोटल 9 एलिमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये लूप जो चला, ठीक है, 1 से चल रहा है और m-1 तक जा रहा है। तो m अगर मान लो इस केस में m क्या है, 4, ठीक है, तो 4-1 3। तो कॉलम नंबर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पास क्या हो रहा है, कॉलम 0 और रो नंबर ये, ठीक है, तो यहाँ पे लूप चलेगा 1 से, ठीक है, और लेस देन कहाँ तक जाएगा, 3 तक, ठीक है। तो लेस देन 3 तक जाएगा तो हमें नंबर क्या क्या मिलेंगे, 0 1 2 और 2 बस, है ना, क्योंकि m एज अ साइज देखो यहाँ इस एरे के केस में 4 था, 4-1 लेस देन j, ऐसा कुछ कंडीशन बना। तो 4-1 का मतलब क्या है, 3, 3 लेस देन j लेस देन 3, तो लेस देन 3 का मतलब हमें केवल इतने ही इंडेक्स मिलेंगे, ठीक है ना। और 0 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, 1 से हो रहा है, ये भी देखो, ये हो रहा है ना 1 से, आया ना। यस। तो अब यहाँ पे 1 और 2 ये इंक्रीज हो होके एक बार 1 आएगा और एक बार 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 0 फिक्स है, 0 0, यानी जीरोथ रो के फर्स्ट रो, सॉरी जीरोथ कॉलम का फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकंड रो का। तो 1 0 में क्या है 5, तो +5 यहाँ ऐड हो जाएगा। देन 2 0 में क्या है 2, यहाँ 1 2 3 क्यों लिखा हूँ मैं, 0 1 2 तुमने अभी तक बताया नहीं, ठीक है। तो ये था, तो 1 और 0 में क्या रखा है 5, और 2 0 में क्या रखा है 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे +9 भी हो जाएगा, ये दो एलिमेंट आ गए, ये जो बचे हुए थे 5 9, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आई इंक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा क्या 3, और 3 लेस देन 3 कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, तो ये लूप भी खत्म हुआ। अब लास्ट वाला ये क्या कर रहा है, आई पास किया इधर और इधर पास किया n-1। n-1 बोले तो क्या है, n-1 मतलब n नंबर यानी रो, तो n क्या है यहाँ पे 3 है, रो नंबर कॉलम नंबर सॉरी, कॉलम क्या है 3 है, n = 3 एज अ कॉलम। टोटल कॉलम कितने हैं 3, तो 3-1 तक लूप जा रहा है, लेस देन 3-1, ठीक है, सॉरी लेस देन नहीं, वहाँ इंडेक्स ही ऐसा डायरेक्ट पास किया गया है, ठीक है। तो 3-1 यानी क्या पास किया गया है यहाँ पे 2 एज अ कॉलम इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे 1 से m-1 सेम ऐसा ही लूप चला, तो m-1 बोले तो ये भी यहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से 2 तक ही जाएगा इस केस में, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम नंबर क्या फिक्स हो गया 2, तो सेकेंड कॉलम में और फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में क्या है 2 है, तो यहाँ +2 ऐड हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में क्या है +0 0। तो इस तरह से अगर तुम देखो तो सारे एलिमेंट ऐड हुए कि नहीं बाउंड्री वाले, और ये सब जाएंगे बाउंड्री में, बताओ। यस सर। तो ये हमने 4 सेपरेट लूप चलाए अलग अलग बाउंड्री एलिमेंट को सम करने के लिए, और फाइनली सारे एलिमेंट सम होके बाउंड्री सम नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे, हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ये चीज़ को तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको रन करते हैं, प्रोग्राम बन जाएगा ना ये वाला, यस सर। इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे m का साइज दे दिया है, चलो एग्जाम्पल बुक वाला ही लेते हैं। तो m है 3 और n है 4, 3 4, तो 2 3 4 2, 2 3 4 2, इसके बाद 4 5 7 5, 4 5 7 5, 9 8 2 6, 9 8 2 6। तो ये मेरा बन गया जो इनपुट दिया 3/4 का मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। और इसके जो बाउंड्री एलिमेंट है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम में भी बाउंड्री एलिमेंट का जो सम आ रहा था 45, आउटपुट में भी आया 45। और कैसे आया, तो इसमें देखो किसका किसका सम हुआ होगा, 2 3 4 2। मान लो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स था, तो इसके बाउंड्री एलिमेंट अगर तुम देखोगे 2 है, +3 +4 +2, ये आउटर ये वाला हो गया, ठीक है, ये लाइन पूरी। इसके बाद 5 और 6 है इधर, और मान लो इसको भी नीचे वाला पूरा प्लस पहले कर देता हूँ, ठीक है। तो 9 +8 +2 +6, अब बचे फिर ये वाला, इधर हमारा 5 4। 4 और इधर 5, +4 +5 ऐसा।
तो ये सारे एलिमेंट का सम अगर करोगे तो हमको यही मिलेगा 45। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारा चैप्टर फिनिश बन जाएगा। यस सर। तो स्ट्रिंग का जो चैप्टर है उसका पीडीएफ बना के मुझे भेज देना, ठीक है। एक सर इसी का बुक ले दिया था एग्जाम्पल, हाँ ये जो बाउंड्री एलिमेंट्स का प्रोग्राम वाला है, हाँ एक यही सेम बुक में इसका एग्जाम्पल दिया था, देखिए थोड़ा प्रॉब्लम 13। हम्म। तो वो तो सॉल्व होगा ना, उसको देखना समझना, वो तो इजी ही होगा। मे भी शायद नया लॉजिक 15 है। 13। हाँ यही वाला। हम्म। इसका लॉजिक और इसका प्रोग्राम और सिंपल सिंपल क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने अंदर कंडीशन लगा दी है, किसके लिए? कॉलम और रो नंबर के लिए, ठीक है, रो नंबर के लिए। जैसे वहाँ पे हम सेपरेट लूप चला रहे थे, बस वो यहाँ पे स्पेसिफाइड कंडीशन कर दिया कि जब भी ऐसी ऐसी कंडीशन हो तब ये सम करे, अदरवाइज सम ना करे, ठीक है ना। तो इसको समझने की कोशिश करना है, बहुत ईजी है। पिछली बार यही लॉजिक मैंने बताया था, बट इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। दोनों ही बहुत सिंपल है। ये 002 कहाँ से है? 002 यहाँ पे ये सेट कर रहा है जब भी आई की वैल्यू 0 हो और जे की वैल्यू 0 हो। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे जीरोथ रो के सारे एलिमेंट को चाहिए, उस केस में कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, हाँ या ना। यस सर। और जीरोथ कॉलम के फिर इधर के बचे हुए एलिमेंट चाहिए, हमने लिया भी था, फिक्स किया था ना एक जगह अपने वाले प्रोग्राम। यस सर। तो वो चाहिए। दूसरा चीज आउट, यहाँ पे 2 और 3, तो 2 और 3 किस लिए है? यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होनी चाहिए, जे की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमारा पहले ये देखो कि अरे कितने बाई कितने का है। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स कॉलम का क्या है? 3, और लास्ट रो नंबर का इंडेक्स क्या है? 2। तो अब हमारे एलिमेंट इस इंडेक्स में और इस इंडेक्स में होंगे, तो यहाँ पे वही सेट किया कि अगर रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3, तो उस केस में भी सम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे बाउंड्री एलिमेंट जो है जो इन्हीं इंडेक्स में मिलेगा, इस केस में जो ये लूप है। तो यहाँ पे जीरोथ रो जीरोथ कॉलम में हमें बाउंड्री एलिमेंट मिलेंगे। दूसरी चीज हमें 2 यानी 2 इंडेक्स का रो एंड 3 इंडेक्स का कॉलम, इसमें बाउंड्री एलिमेंट मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वहाँ पे कंडीशन लगा दिया और करके कि जब भी आई या जे 0 हो और आई या जे आई 2 और जे 3 हो, ठीक है, ये आई जे 0 हो और करके, मतलब किसी भी सिचुएशन में, दोनों अब सब तो नहीं हो सकते ना एक साथ। जब भी आई 0 हो या जब भी जे 0 हो तब चले, जब भी आई 2 हो या जब भी जे 3 हो तब चले, क्योंकि हमको पता है कि इन्हीं रो नंबर या कॉलम नंबर पे हमें बाउंड्री इंडेक्स बाउंड्री एलिमेंट मिल सकता है। इसको खुद ट्राई करना, समझने का, ना समझ आया तो फिर बताना, 5 मिनट का काम है एक्सप्लेन करना, ठीक है। बताओ। यस सर, आ गया समझ। इजी है। मैं तो सेपरेट लूप वाला इसलिए लिखा ताकि ज़्यादा दिमाग खर्चा ना करना पड़े। चलो, तो मुझे वो पीडीएफ भेजना और आज के लिए इतना काफ़ी है। यस सर।